जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। हम लोग एक टॉपिक दोबारा दूसरे बायोलॉजी का ही दूसरा टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कम समय में समझेंगे इसको। मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने, बता दें आपको, मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। इन्होंने आनुवांशिकता अर्थात जेनेटिक्स पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अपने मम्मी पापा से जो कि बच्चों में जाता है, तो वो जो जिसकी वजह से जाता है तो उनको उस कारण का उन्होंने पता लगाया था उसी एक्सपेरिमेंट से। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के लिए जो पौधा लिया था वो था मटर का पौधा। और उस मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो ये मटर का पौधा, जिसको पी बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मटर, और या इसको मीठी स्वीट पी बोलते हैं, या उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, और इसका दूसरा नाम इसको गार्डन पी भी बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट बनते हैं। कौन सा प्लांट था? पाइसम सटाइवम, पी था गार्डन पी। ठीक है, तो इन्होंने इनके 7 कैरेक्टर को लेके स्टडी किया था। मतलब इनके 7 कैरेक्टर, इनके जैसे कि इनके लंबाई, इनके फ्लावर का कलर, पोजीशन, और इनकी फ्लावर की जो एक्सिस है वो सब को लेके, तो हम लोग उन्हीं 7 कलरों का जो कि एग्जाम में इससे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें क्वेश्चन आती हैं, तो हम लोग इसका 7 कलर, उस पर कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, समझ बताइए। तो उसको देखेंगे। तो देखिए उन्होंने 7 कलर क्या क्या, वो 7 कैरेक्टर क्या क्या लिए थे, दिख रहा होगा बोर्ड में आपको सामने सीधा। देखिए इन्होंने लिया था, देखिए जब कोई करेक्ट वो होते हैं, इसके ट्रेट होते हैं, मतलब उसके जो लक्षण थे वो 2 थे। एक तो डोमिनेटिंग वाला और दूसरा था रेसेसिव। डोमिनेटिंग रेसेसिव मतलब ये हो कि कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो कि डोमिनेटिंग की भूमिका में थे। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, अब एक ज़्यादा पावरफुल है, एक थोड़ा सा कम पावरफुल है, बस नहीं। अब डोमिनेटिंग है तो मतलब उसका जलवा ज़्यादा रहेगा, उसका इफेक्ट दिखेगा। तो इसी तरह से इनमें होता था। तो इन्होंने कुल 7 कैरेक्टर लिया पहली बात तो, और सभी 7 कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट, एक तो डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो अब पहले तो क्वेश्चन ऐसा था कि कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर मटर में, ये क्वेश्चन। अब फिर उसमें दोनों ट्रेट मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 7 डोमिनेंट का, 7 रेसेसिव का। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 14। तो ये हो गया। और अब कौन कौन सब लिए थे उसको देखिए। फ्लावर कलर, प्लांट की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, पोड कलर और पोड का शेप, और फ्लावर का पोजीशन। तो अब ये 7 कैरेक्टर, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 कैरेक्टर लिए थे। अब इनके जो 7 कैरेक्टर थे उनमें से हम लोग डोमिनेटिंग और रेसेसिव देखते हैं। तो जो फ्लावर कलर लिया था, तो फ्लावर कलर में जो ये पर्पल कलर था वो डोमिनेटिंग में था, और जो व्हाइट कलर था वो रेसेसिव में था। बस ये है। जैसे मान लिया पूछा कि फ्लावर का जो कलर था रेसेसिव कौन कहलाएगा, व्हाइट कि पर्पल, तो क्या होगा? डोमिनेटिंग में, सॉरी रेसेसिव में व्हाइट और डोमिनेटिंग में पर्पल, ऐसे पूछेगा। अब प्लांट की हाइट में तो देखिए एक टॉल और एक शॉर्ट, या डॉर्फ भी बोलते हैं इसको, मतलब एक लंबा पौधा, बौना पौधा। तो जो लंबा है वो डोमिनेटिंग में है, और जो शॉर्ट है अर्थात डॉर्फ है, वो बौना पौधा, वो रेसेसिव में है। दूसरा अब बात करें हम लोग इसकी सीड की कलर की, तो सीड का कलर मतलब जो मटर के सीड का जो कलर था, अगर येलो होगा तो वो डोमिनेटिंग होगा, ग्रीन होगा तो वो रेसेसिव होगा। ठीक है, अब देखिए इसके सीड का ये कलर हो गया, मतलब इसके बीज का रंग, और सीड का शेप मतलब उसका आकार। तो अब देखिए इसका अगर राउंड होगा, राउंड मतलब देखिए जैसे ऐसा है तो ये राउंड कहलाएगा, अगर ऐसे इधर पिचका पिचका ऐसा रहेगा तो ये रिंकल्ड कहलाएगा, मतलब झुर्रीदार बोलते हैं इसको। तो इसका राउंड डोमिनेटिंग, रिंकल रेसेसिव। अब दूसरे इस पे आते हैं पोड के कलर पे। पोड मतलब फली, जो मटरवा छील के खाते हैं आप लोग, सब्जी बनाते हैं, और ये पूरा है, ये पोड की कली बोले, मतलब पोड बोलते हैं इसको। अब इसका कलर अगर ग्रीन होगा तो वो डोमिनेटिंग में आएगा, अगर येलो होगा तो रेसेसिव में आएगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग वर्ड आ गया, जैसे अगर देखिए अगर सीड येलो होगा तो वो डोमिनेटिंग में आ रहा था, समझिएगा ध्यान से, सीड येलो है तो वो डोमिनेटिंग में आ रहा था।
और अगर पोड का कलर येलो है तो वो रिसेसिव में आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोड का कलर देगा तो इसका कलर ग्रीन वाला डोमिनेटिंग होगा, येलो वाला रिसेसिव, और अगर सीड का कलर देगा तो सीड का कलर येलो वाला डोमिनेटिंग होगा और ये वाला रिसेसिव होगा। अब आते हैं इसके पोड के शेप में। अब जो अभी तक फली का कलर था, है ना, अब इसका शेप आ गया। शेप मतलब मटर छील के आप लोग खाए होंगे। अगर ये ऐसा एकदम कंटिन्यू प्रोसेस जैसे ही बना हुआ ऐसे है तो ये कहलाएगा इनफ्लैटेंड या फुल कह सकते हैं उसको, मतलब एकदम अच्छे एक शेप में है प्रॉपर, तो ये वाला डोमिनेटिंग शेप है। और अगर ऐसे ऐसे कलर बना हो, देखिए इसमें बना है ना, ये ऐसे गया फिर ऐसे अंदर गया फिर बाहर निकला है फिर ऐसे गया फिर ये इस तरह से, तो ये जो है ये रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, तो पोड का ये शेप हो गया। अब दूसरा फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन मतलब कि फ्लावर कहां पर लगेगा। जैसे मान लीजिए प्लांट है तो सबसे ऊपर फ्लावर लग रहा है कि इधर से एक ब्रांच निकल के लग रहा है, जैसे हमारे ये ऊपर फ्लावर लग गया एक, मान लीजिए एक ये हो गया। अब मान लीजिए हमारे इधर इधर से फ्लावर निकल ले तो एक ये पोजीशन हो गया। तो इसी को देख के ये पोजीशन अगर एक्जियल है, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये मेरा पूरी बॉडी है, अगर इधर से फ्लावर निकलेगा, हमारे साइड से फ्लावर निकलेगा, ऊपर फ्लावर नहीं है, तो जो ये है ये कहलाएगा एक्जियल पोजीशन और ये डोमिनेटिंग में आता है। ठीक है, और दूसरा है टर्मिनल। मतलब हमारे सर पे, मान लीजिए हमारे सर पे फ्लावर आ गया, अब सर फ्लावर आ गया, अब इधर से इसका ग्रोथ नहीं होगा। बस में आई, अगर हमारे सर फ्लावर आ गया तो मतलब ग्रोथ रुक गया ना, फाइनल सर आ गया, फल बनेगा, काम खत्म। तो ये वाला अगर टर्मिनल है, मतलब टर्मिनल से बोलते हैं ना जो जहां से इंड खत्म हो रहा हो, जैसे हमारा सर कह सकते हैं इसको अपर टर्मिनल है, जो हमारा पैर है वो लोअर टर्मिनल है, तो जहां से जो चीज खत्म होती है वो टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर देखिए यहाँ इसमें देखिए अगर ये ऊपर लगा हुआ है ये फ्लावर टर्मिनल, और ये देखिए ब्रांच में लगा है, इसमें इधर से भी फ्लावर और बन सकते हैं, तो ये क्या है एक्जियल। तो इसकी एक्जियल डोमिनेटिंग होगी और टर्मिनल क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो ठीक है, हम अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझोगे। इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दूसरे में किसी वीडियो में।